नमस्कार। चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आने की वजह से और उसके जैसे बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जहाँ पे कि जो सर्विस सेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न। अब ये आप देखेंगे कि इसकी वजह से जो मिडिल लेवल के जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, चाहे वो किसी भी फील्ड के सर्विस प्रोवाइडर हो, वो लगभग ख़त्म हो जाएंगे और चाहे उनके जॉब्स उनकी अर्निंग्स कम हो जाएगी। वैसे ही जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स हो रही है, चेंज हो रही है, तो अगर हम अपने नए स्कूलिंग और एजुकेशनल सिस्टम्स को उसी तरीके से मॉडर्नाइज नहीं करेंगे और कम से कम ईयरली उसको चेंजेज नहीं करेंगे, तो जो आने वाला जनरेशन है वो ये पुराने थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ के जब तक वो आएगा 10 15 20 साल के बाद, तब तक उसको लगेगा कि वो 100 ईयर्स जो है ना वो पीछे है। तो हमें आज के टाइम पे जो आज का स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है और जो फ्यूचर में चाहिए उस लेवल के जो एजुकेशन सिस्टम्स को डेवलप करना पड़ेगा। थियोरेटिकल को जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें चेंजेज की ज़रूरत है, और जो जो सिलेबस है ठीक है, उसमें हो सकता है जो गवर्नमेंट लेवल में बहुत टाइम लगता है उसको चेंज करने में, बट टीचर्स को इस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए कि भाई मुझे जो है अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है। और आज के टाइम में जो हो रहा है और जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी आने वाली है, जो फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट करेगा, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक स्किल सेटअप्स पे ध्यान दूँ। वैसे ही पेरेंट्स को चाहिए कि वो चीज़ समझना है कि जो दुनिया पहले जो है 20 सालों में चेंज हो रही थी, फिर 10 में, फिर 5 में, अभी तो 2 सालों में, और हो सकता है कि 1 साल में भी इतने फास्ट चेंजेज हो रहे हैं कि अगर कोई आदमी 10 15 20 साल के बाद पढ़ के आएगा और वो हमारा बाबा साहब आदम के ज़माने की चीज़ें पढ़ रहा है और 300 400 साल पहले का इतिहास पढ़ रहा है जहाँ बिल्कुल स्टोरी अलग थी, उसको उससे पढ़ने से थोड़ा इंस्पिरेशन आता है, बट ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 200 300 400 500 600 साल पहले जो है वो दुनिया अलग लेवल में थी। तो हमें तो आज के लेवल में अपने लोगों को, अपने बच्चों को बतानी है कि भाई अभी दुनिया क्या हो रही है, कहाँ किस लेवल में जा रही है, टेक्नोलॉजी कितना कंट्रोल कर रहा है सर्विस सेक्टर को, टेक्नोलॉजी कितना इम्पेक्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सेक्टर्स को, ज़िंदगी जीने में क्या क्या चीज़ें अभी चाहिए, लोग किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, ये सारा एग्रीकल्चर किस लेवल का चेंज हो सकता है। तो जब तक हम अपने स्किल्स डेवलपमेंट और नए नए मॉडर्नाइजेशन सिस्टम्स के हिसाब से अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, तो आने वाला जो जनरेशन है वो बिल्कुल बेकार नहीं बोल सकता मैं डेफिनेटली, लेकिन उसको बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि फिर ये 15 20 साल जीवन के लगाने के बाद अपने स्कूलिंग में और कॉलेज में, उसके बाद फिर लगेगा कि नहीं भाई मुझे तो कुछ नया अभी सीखना है, क्योंकि मैं जो 15 20 साल लगाया उसमें तो आज के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो ये बच्चों का जो है ना वैल्यूएबल टाइम जो है ना, मैं कहता हूँ कि जवानी जो है, बचपन और जवानी दोनों वेस्ट हो जाएगा अगर गवर्नमेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ये तीनों इस चीज़ को नहीं समझे। इस टेक्निकल टेक एरा में जहाँ चीज़ें बहुत फास्ट चेंज हो रही है, तो आने वाला जनरेशन बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या चेंजेज हो रही है, मुझे अपने बच्चों को क्या देना है, क्या सिखाना है। क्या वो पुराने अकबर बीरबल की कहानी और शेरशाह और चाहे वो शिवाजी महाराज की किसी भी की डिटेल्स में कहानी बतानी ज़रूरी है, या आज का मुझे उसको टेक्नोलॉजी बताना है, आज के समाज में कैसे जीना है, हमारा नेशन कैसे ग्रो करेगा और दुनिया किस लेवल में किस फास्ट तरीके से चेंज हो रही है, वो उसको बताएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम चेंज नहीं होंगे, देन हमारा जो नया जनरेशन है वो प्रॉब्लम होगा और कंट्री को भी प्रॉब्लम होगा। वर्ल्ड वाइड चीज़ें बहुत फास्ट चेंज हो रही है। आप लोग बहुत से सारे आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि अभी के क्वालिफाइड लोग हैं, एग्जाम्पल ले लिए, अगर कोई इंजीनियर ये क्वालिफाइड और उसको जो है ना दूसरी टेक्नोलॉजी फास्ट सीखनी पड़ रही है, क्योंकि जब तक वो इंजीनियरिंग करके आ रहा है और आईटी और चाहे किसी भी फील्ड से बिलोंग कर रहा है इंजीनियरिंग सेक्टर में, तब तक उसको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो गई है, और उस केस में उसको फिर से दूसरी जो है ना, चाहे ऐप चाहे सॉफ्टवेयर जो भी आप उसको बोलिए, उसको सीखना पड़ रहा है। तो समझिए कि जो ये बच्चे जो है पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे पुराने ढर्रे से ये पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनको कितनी प्रॉब्लम्स होगी। So please change your mindset and
teach the practical things to your children. And my dear teachers, please teach them whatever happening, whatever required for the survival, whatever required for to live happy and healthy life, what is required to earn the money in present scenario, and in keeping the mind a future perspective. Please guide your students and parents, please guide your children. Thank you.